बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। एस्पायरियंस आएँ आज मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ फिर हमेशा की तरह केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 3 में से लेक्चर 28 देखेंगे। जो लेक्चर 28 है ये चैप्टर 3 गैसेस है और हमने कल पढ़ा था बॉयल्स लॉ। आज हम उसको ही मज़ीद पढ़ेंगे। आज ये कल हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी। एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि एक प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। लिहाजा यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर के अंदर आपने गैस ले ली, इसके ऊपर से प्रेशर एक वेट रखें तो वो वॉल्यूम है। और अगर और ज़्यादा प्रेशर कर देंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, अगर और प्रेशर कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये हमने कल बॉयल्स लॉ पढ़ा था। आज हमने क्या करना है, इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, उसको ग्राफ की मदद से पढ़ना है। लिहाजा याद रखिए कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है वो बॉयल्स लॉ के ऊपर ही है और आज हमने उसी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और आपको ख्याल रहे कि ये पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि बॉयल्स लॉ क्या है और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे की जा सकती है। तो आए चेक करते हैं कैसे की जा सकती है। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है और सारी की सारी तस्वीर खुद बोल रही है। ज़रा गौर से देखिए कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और ये आपके सामने आपने देखा कि टेम्परेचर बिल्कुल एक जगह पे ये वाला रुका हुआ है। मतलब टेम्परेचर की आप नीडल को देखें, सुई को देखें, वो रुकी हुई है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, ना नंबर ऑफ मोल्स को तंग करना है ना टेम्परेचर को तंग करना है। उस वक्त जब आप प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, दोनों इनवर्स हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इसे आइसोथर्म बोलते हैं। मतलब ये देखें ग्राफ जो बन रहा है ये वॉल्यूम की कर्व नीचे आ रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर के साथ साथ एक्सिस में लाइन आगे जा रही है, मतलब लाइन नीचे भी आती है आगे भी जाती है। आगे जाने का मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये नीचे से देखें ये प्रेशर आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम नीचे को आ रहा है, मतलब वॉल्यूम नीचे को डिक्रीज हो रहा है। लिहाजा प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हाँ, याद रहे कि आपने इसके लिए ऐसे लाइन नहीं बना देनी ग्राफ की, ऐसे मतलब ये साथ साथ नीचे भी आ रही है आगे भी जा रही, नीचे भी आ रही है आगे भी जा रही। क्यों इस तरीके से? तो फिर एक्सिस के साथ ग्राफ मिल जाएगा। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक गैस को बिल्कुल मिला के हम वॉल्यूम जीरो कर दें, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा आपने लाइन ऐसे नहीं खींच देनी। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व बनाई जा रही है, इस कर्व का एक स्पेशल नाम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आपने याद रखना है कि व्हाट आर आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स क्या होती हैं। आपने बताना है आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। थर्म मीन हीट का इसका मतलब आपने कभी नाम सुना होगा थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर मीन, थर्म मीन हीट, मीटर मीन मीटर करने वाला आला। लिहाजा थर्मोमीटर मीन जो थर्म को मीटर करे, मतलब ऐसी शय, ऐसी डिवाइस, ऐसा आला जो हीट को, टेम्परेचर को मेजर करता है। लिहाजा आप सारी जिंदगी के लिए याद रख लें, थर्म का मतलब ही हीट होता है, टेम्परेचर होता है। तो यहां पे जो इसकी डेफिनेशन होगी कि इस कर्व का नाम क्या है, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ऐसी कर्व जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन बताती है। आप इसे यूं भी बोल सकते हैं, द ग्राफिकल कर्व्स विच शोज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। लिहाजा ये आइसोथर्म की डेफिनेशन है कि ऐसी कर्व जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन बताती है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ये बात ज़रूरी है। ये आइसोथर्म की डेफिनेशन है और सामने आइसोथर्म बन रही है। इसको बाकायदा आपने ग्राफ बना के दिखाना है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि आइसो मीन सेम होता है, थर्म मीन हीट होता है। तो अभी हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा, मतलब एक कर्व हासिल हो गई है सेम टेम्परेचर पे, लेकिन ये गैस पड़ी है। ये देखें, मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर सेम था, लेकिन अब एक लम्हे के लिए प्रेशर को रोकें, टेम्परेचर बढ़ा के देखें, है कांस्टेंट ही था, लेकिन अब एक लम्हे के लिए प्रेशर को छोड़ दें और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के देखें। टेम्परेचर बढ़ाएं, गर्म करें, गर्म करें तो चीजें फैलती हैं। आज हमने इसके बाद पढ़ना है
गर्म करने से चीज़ें फैलती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से जब आप गर्म करेंगे, यहाँ से अंदर गैस है, वो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अंदर से जोर लगाएगी, वो ऐसे भागेगी, मोशन बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ने से ऐसे वॉल्यूम फैलेगा। लिहाजा याद रहे कि जब गैस को गर्म किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो वॉल्यूम बढ़ता है। लिहाजा जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी जो लाइन होगी वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी। क्या मतलब? जरा देखें, ये प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। ये यहां से कर्व देखें, ये वाली प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, ये नीचे आ रही है, ये यहां पे आ गई, ये जो पॉइंट यहां पे मैं निशान लगा रहा हूं ये यहां पे आ गई। अब इसका मतलब वॉल्यूम नीचे आ गया, मतलब ये लाइन यहां पे आ गई, यहां पे, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया। कब? जब प्रेशर यहां तक आ गया, काफी ज्यादा हो गया। अगर मैं इस लम्हे पे थोड़ा सा गर्म करूं, गर्म करने से वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि ये ग्राफ को यहां से देखें, यहां से ग्राफ यहां पे यहां आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लिहाजा आप कहें कि ये लाइन यहां चली जाएगी। मतलब यही बात कि अगर उसी प्रेशर के ऊपर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये कर्व ऊपर चली जाती है, परे चली जाती है, दोनों एक्सिस से हट जाती है। लिहाजा आपने याद रखना है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, द कर्व मूव्स अवे फ्रॉम द बोथ एक्सिस, तो ये दोनों एक्सिस से थोड़ा सा दूर चली जाती है। ये एक एक्सप्लेनेशन हुई है, किसकी? आइसोथर्म्स की। अब एक और भी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर दो बातें लिखी हैं ग्राफ के ऊपर, आपने ये याद रखनी है। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स को भी तंग नहीं करना, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी तंग नहीं करना। अच्छा देखिए जरा, हमारे पास एक और भी चीज है। ये जो कर्व हासिल हुई है हमारे पास, ये सामने ये बात की हमने वॉल्यूम और प्रेशर की। इसी बात को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें, 1/v क्या होता है? वॉल्यूम का उल्टा ना, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। एक है वॉल्यूम और एक है 1/v, मतलब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो अब ग्राफ हम पढ़ने लगे हैं, ये 1/v है, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये 1/v और प्रेशर आपस में क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? मैंने अब वॉल्यूम नहीं बोला, 1/v बोला। मतलब अगर मैं लिखूं 1/2, ये मैं लिखा 1/2, ये मैं लिखा 1/3, ये मैं लिखा 1/4, ये मैं लिखा 1/5। नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, मतलब फर्ज करें 1/v है, ये 1/v है, तो नीचे वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि ये 1/5 सबसे छोटी वैल्यू है। ये देखें 1/6, नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब ओवरऑल आंसर उतना क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। लिहाजा यूं कहिए कि वॉल्यूम का उल्टा अगर मैं बोलूं कि 1/v, तो 1/v और प्रेशर आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। अब ये बात तो एक थी, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि 1/v को मैं कह सकता हूं कि ये 1/v ज्यादा हो गया, मतलब प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम का मतलब है कि 1/v ज्यादा, इसलिए 1/v और p आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास सादा सी बात करता हूं, मैं फिर लिख रहा हूं 1/v का मतलब क्या है कि अगर मैं नीचे से वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं, मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी करता हूं, 1/2 था, फिर मैंने 1/4 कर दिया, फिर मैंने 1/6 कर दिया, ये मैंने 1/8 कर दिया। ये तो नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती जा रही है, आप ज़रा इसे पॉइंट में लेके आए तो ये जवाब ओवरऑल उतना क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। लिहाजा 1/v का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो 1/v कम होता है। तो आप यूं कहिए ना, ये देखें, जुमला सुनना ध्यान से, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, तो 1/v भी ज़्यादा। वॉल्यूम कम लेकिन 1/v भी क्या? वो भी ज़्यादा। आपस में दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? वॉल्यूम की बात होती तो वो तो इन्वर्स था, लेकिन मैंने वॉल्यूम नहीं बोला, मैंने 1/v इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बोला। दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसे ग्राफ की मदद से हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? ऐसे ज़ाहिर करेंगे जो आपके सामने ज़ाहिर किया हुआ है। ये उसी तरीके से लाइन परे चली गई है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, मतलब T2 टेम्परेचर ज़्यादा है किससे? T1 से।
ठीक इसी तरीके से एक और एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ की। अगर मैं कहूँ कि एक तीसरा ग्राफ है कि अगर मैं कहूँ ये प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, सिंपल बात है, सिलेंडर ले लिया, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, एक चीज़ ज़्यादा है कम, एक चीज़ ज़्यादा है कम, मतलब क्या कि पी वी इज इक्वल टू के, ये मैंने कल बात समझाई थी। प्रेशर ये वाला ज़्यादा, वॉल्यूम ये वाला कम, लेकिन सामने वाली वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। के हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिहाजा प्रोडक्ट जो है पी वी की ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इधर प्रेशर है और इधर पी वी है। प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाते जाएं वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन के क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पी वी का हाथ से तरफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये लाइन कहीं नहीं जा रही, ये बिल्कुल सीधी आ रही है। ये देखें ये वाली लाइन, ये जो ग्रीन है ये बिल्कुल सीधी आ रही। क्या मतलब, प्रेशर आगे जा रहा है, लाइन आगे जा रही का मतलब क्या है, प्रेशर आगे जा रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लाइन ऊपर नहीं जा रही ना, नीचे आ रही है। मतलब ये के की वैल्यू इतनी है तो इतनी रहेगी, यहां भी यहां भी यहां भी। ये के की वैल्यू ऊपर या नीचे नहीं जा रही ग्राफ के ऊपर, मतलब के ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा है, मतलब के हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, ये इक्वेशन को जरा गौर से देखें कि अगर मैं इधर से प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, लेकिन के हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको कल समझाई थी। मिसाल लें कि प्रेशर मेरे पास 2 है, वॉल्यूम मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो के क्या आएगा 2। तो अगर मैं प्रेशर डबल कर दूं, 4 कर दूं, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर फिर भी कितना आएगा, आंसर फिर भी 2 आएगा। के हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके लिए ग्राफ कौन सा हासिल होगा, जो आपके सामने है। इसमें जरा एक बात देखें, इसमें ज्यादा टेम्परेचर किया, ये के नहीं लिखा हुआ, ये जो के लिखा है इस के का मतलब टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये 200 केल्विन लिखा हुआ है। के ये वो वाला कांस्टेंट वाला नहीं है, ये केल्विन लिखा हुआ है, केल्विन। लिहाजा ये टेम्परेचर का यूनिट है। 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ जाएगी के की वैल्यू। ये कल आपको बात बताई थी थोड़ी देर पहले। जैसे मैं एक बात बताई, अभी देखें इधर देखें, ये मेरे पास गैस है, सिलेंडर, मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला, वॉल्यूम कम, प्रेशर डाला, वॉल्यूम कम, प्रेशर डाला, वॉल्यूम कम। ठीक है जी, एक लम्हे के लिए प्रेशर को आप तंग ना करें। अब आप क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा। तो प्रेशर को तो आपने बढ़ने नहीं दिया, कम भी नहीं होने दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ये देखें, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन लिखी है सामने, ये लें, ये मैंने इक्वेशन लिखने लगा हूँ कि पी वी इज इक्वल टू किसके, के। ये लें जी, पी वी इज इक्वल टू किसके, के। अब मैंने कहा कि आपने प्रेशर को तंग नहीं करना, प्रेशर 2 ही है, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज। अब मैंने प्रेशर को तंग नहीं करना, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। एक लम्हे के लिए प्रेशर को आप फर्ज करें जितना भी है, वो मैंने सामने उधर 2 लिखा हुआ है तो 2 है। प्रेशर को तंग नहीं करना, थोड़ा गर्म करके देखें, गर्म करें, गर्म करने से वॉल्यूम क्या करेगा, ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आप, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा है, उस लम्हे पे के की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये के पहले K1 नीचे है, K2 ऊपर चला गया, K3 और ऊपर चला गया। टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज होती है। मैं इन तीनों बातों को इकट्ठे ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, 3 बातों को मैंने इकट्ठे कर दिया है। अब देखें, सबसे पहला जो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात हमने पढ़ी। और इसके बाद अगर आप सामने वाला देखें, ये अभी भी हमने बात पढ़ी कि पीवी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये देखें कर्व बिल्कुल सीधी जा रही है और प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज करते जाए। और जो नीचे ग्राफ बनना है, जी हमने एक अलग बात पढ़ी कि प्रेशर और वॉल्यूम की तो बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर प्रेशर और 1/v की बात की जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये हमारे पास, अब एक बात का ख्याल रहे, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात समझाई है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये जो ग्राफ है ये वाला 1/v वाला, कि यहाँ पे 1/v है और यहाँ पे मेरे पास p है, तो ये कर्व तो हासिल हुई। मतलब ये देखें, प्रेशर इंक्रीज़ किया, 1/v भी इंक्रीज़ हुआ। क्यों भला, प्रेशर इंक्रीज़ करने से
प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि 1/v इंक्रीज ही हुआ, लिहाजा दोनों आपस में इंक्रीज याद रखें कि ये देखें प्रेशर इंक्रीज हुआ तो 1/v भी इंक्रीज, अब प्रेशर और इंक्रीज किया इधर से वॉल्यूम, ये 1/v भी इंक्रीज हो गया, ये हमारे पास इन दोनों का नुक्ता यहाँ मिला, इनका नुक्ता यहाँ मिला। अब इसी तरीके से आप प्रेशर और ऊपर ले जाएं, इधर से आप 1/v भी आगे चला जाएगा, ये दोनों को नुक्तों को मिलाएं तो आपका ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। इस तरीके से ग्राफ बनाते होते हैं ताकि आपको पता हो ग्राफ बनाते कैसे। ये जो लाइन हासिल हुई है, अब ये हमें एक लाइन हासिल हुई है, इसे बोलते हैं ग्राफिकल लाइन कि P और 1/v आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक छोटी सी बात और समझा दो, टेम्परेचर ज़्यादा करने से, ये देखें ये मेरे पास सादा सी बात करता हूँ, प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम कम। अब एक लम्हे के प्रेशर को तंग ना करें, गर्म करें, गर्म करने से वॉल्यूम क्या करेगा, ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब क्या है कि 1/v कम हो गया, ये 1/v पीछे आ जाएगा यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो लाइन तो यहाँ चली जाएगी ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास लाइन का नुक्ता यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास इस टेम्परेचर बढ़ाने से फिर दोबारा से लाइन हासिल करेंगे तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये T2 की लाइन है और ये T1 की लाइन है, तो इसलिए लाइन ऊपर चलती जाती है। ये बातें मैंने दो आपको पीछे समझाई हैं। ये असल में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि जो बॉयज़ लॉ के अंदर आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सारे का सारा याद रखना है, लेकिन यहाँ पे बी, सी और डी सवालों को ख़ास तौर पर याद रखना है। और जो डी सवाल है इसमें एक छोटी सी बात है कि के की जो वैल्यू है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के ऊपर। अच्छा देखें वही बात अभी समझा क्या है सारी कि ये मेरे पास प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। एक लेने के लिए प्रेशर को तंग ना करें, थोड़ी देर पहले मैंने लिख के समझाया था कि प्रेशर 2 ही रख लें, गर्म करें, गर्म करने से वॉल्यूम क्या करेगा, ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब ये मैं लिख रहा हूँ कि पी वी इज इक्वल टू किसके, के। एक लम्हे के लिए आपने प्रेशर को तंग नहीं करना, जब प्रेशर को तंग नहीं करना और गर्म करके देखें, गर्म करने से वॉल्यूम ज़्यादा, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा ये ज़्यादा करने से फिर के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हाँ इसको हमने क्या रखा है, इसको कांस्टेंट रखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि पी के नीचे में लिखता कांस्टेंट, आगे मैं वॉल्यूम के अंदर लिखता इंक्रीज, तो सामने के भी क्या है, इंक्रीज। लिहाजा आप कहेंगे व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो सिंपल कहें कि जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, तो उस वक्त अगर गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लिहाजा आप कहें कि के और टी आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए कि नंबर ऑफ मोल वही बात, मतलब ये सिलेंडर है, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। अब एक लम्हे के लिए प्रेशर को तंग नहीं करना, थोड़ी गैस अंदर और डाल दें, ये गैस पकड़ी अंदर डाली वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, गैस पकड़ी अंदर डाल दी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा करने से फिर से क्या होगा, के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आप यूँ कहें कि जब आपका प्रेशर क्या रखा हमने, कांस्टेंट, ठीक उसी तरीके से हम बताएंगे कि जब आपने नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ किए तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़। वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब है कि के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक लम्हे के लिए प्रेशर को तंग ना करें, गर्म कर दें, टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से के की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा करने से भी वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से फिर क्या होगा, के की वैल्यू बढ़ेगी। इसे आपने अपने अल्फाज में लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक बात और ख्याल रहे कि ये जो हमारे पास बॉयज़ लॉ है इसी ग्राफिक्स में ख़त्म हो गई है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। अब हम आज पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स लॉ क्या है, आप देखें ये चार्ली साहब ने पेश किया। क्या कहते हैं जनाब, ठीक बॉयल्स की तरह की बात है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का भी आपस में रिलेशन है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी आपस में ताल्लुक़ है।
हाँ कैसे, अभी सारी बात मैं आपको समझा के आ गया हूँ कि चीज़ के अंदर अगर गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़े, अंदर से ज़ोर लगेगा, मोशन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़ोर लगाएगी, वो वॉल्यूम ऐसे फैलेगा, पिस्टन को अंदर से ज़ोर लगाएगी। ये सामने सिलेंडर बना है, ज़रा गौर से देखें, ये देखें, ये टेम्परेचर वाला जो है ना, ये टेम्परेचर वाली सुई ऐसे हरकत कर रही है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये देखें प्रेशर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। इसीलिए इस बार को, इस ग्राफ को आइसो बार भी कहते हैं। उसे क्या बोलते थे, आइसोथर्म, थर्म मीन हीट, इसे क्या बोलते हैं, आइसो बार, बार मीन प्रेशर। मतलब कल एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि जनाब प्रेशर के लिए हम बार का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि बार मीन एटमॉस्फेयर। अच्छा देखें, लिहाजा आइसो बार का लफ्ज़ आपने नहीं भूलना। यहाँ पे जो हमारे काम की बात है कि जब गर्म करते हैं तो ये देखें पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब क्या है कि आप जैसे ये ऊपर जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, गर्म करने से वॉल्यूम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो मैंने वजह बता दी, अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब मोशन बढ़ी, अंदर से जोर लगा, अंदर से जोर लगा तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम फैल जाएगा, पिस्टन मूवेबल लगाना है आपने। हाँ दो बातें कांस्टेंट, ये प्रेशर भी कांस्टेंट नजर आ रहा है और ये देखें ये मैस रुका हुआ है। मैस रुके होने का मतलब क्या, मैस भी आप तब्दील नहीं करें, नंबर ऑफ मोल्स को भी तंग नहीं करना। लिहाजा सादा बात कहिए कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ शर्त है क्या भला, प्रेशर और आपने नंबर ऑफ मोल्स दोनों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये ले मैंने नीचे लिख दिया है, ये दोनों कांस्टेंट है। इसके बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर K की वैल्यू क्या है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, अगर वॉल्यूम V1 हो, टेम्परेचर T1 हो, ये लें जी ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर T1 पे गर्म करूंगा तो टेम्परेचर T2 करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V2। K फिर भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मिसाल लीजिए कैसे, मैं बता देता हूं कि ये सामने एक सिलेंडर है, ज़रा गौर से देखें हैं भला कि ये मैंने एक ख़ास ग्राफ पे ये लाइन बनाई है, यार देखें ये नीचे से गर्म हो रहा है, ये गर्म करने से ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, ठहर रहा है। लेकिन क्या होगा, अगर एक V1 है ओवर T1 है तो इज़ इक्वल टू किसके, K के। अगर आप कह दें कि V2 कर दिया, कब, जब T2 किया, लेकिन K हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, नीचे वाली वैल्यू बढ़ने से ऊपर वाली भी बढ़ी तो सामने वाली क्या रहेगी, कांस्टेंट। लिहाजा अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये K ही है ना, तो V1 ओवर T1 भी किसके, K के, V2 ओवर T2 भी किसके, K के। लिहाजा आप कहें कि V1 ओवर T1 बराबर है किसके, V2 ओवर T2 के। ये हमने चार्ल्स लॉ की एक वेरिफिकेशन की है कि वाकई V और T का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। ज़रा देखें ये हमारे पास एक और बात एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर बताता चलूँ कि ये सामने एक ग्राफ है, ये वॉल्यूम V1, नीचे टेम्परेचर T1, इसमें थोड़े से 3-4 अल्फाज लिख देने आपने कि जनाब एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर मूवेबल पिस्टन लगाया, उसके अंदर हमने गैस ली, उसका टेम्परेचर T1 है, आपने क्या किया, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। चीज़ें गर्म करने पे फैलती हैं क्योंकि जब गर्म किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, अंदर से ज़ोर लगता है, वो वॉल्यूम ऐसे फैलेगा। तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन K हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यूं कहें कि थोड़ी देर पहले कहा कि जब टेम्परेचर T1 हो, वॉल्यूम V1 हो तो K क्या रहता है, कांस्टेंट। इसी तरीके से जब आप टेम्परेचर T2 कर देंगे तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा, लेकिन K क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मिसाल लीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूं कि यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर टेम्परेचर मेरे पास 2 है, वॉल्यूम मेरे पास 4 है, तो उस वक्त मेरे पास K की वैल्यू कितनी होगी, 2। हाँ अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर मैंने कर दिया 4, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 8, तो लेकिन जवाब फिर भी कितना आएगा, 2। K हमेशा क्या रहता है मेरे बेटे, कांस्टेंट रहता है। इसके बाद एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास एक एग्जांपल 2 है चार्ल्स लॉ की, उसके अंदर हमें वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, वॉल्यूम V2 मालूम करना है,
टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, टेम्परेचर T2 भी दिया हुआ है। उस टेम्परेचर को मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, उसे 273 उसके अंदर प्लस करके केल्विन में बदल दिया है। लिहाजा ये दोनों आपके पास क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम V1 दिया हुआ है और वॉल्यूम V2 मालूम करना है। फार्मूला आपके पास एक ही है, V1/T1 इज इक्वल टू किसके होता है, V2/T2। ये आज आपके क्वेश्चंस थे। इसके लिए आपने क्या करना है, सादा तरीन बात, क्वेश्चन नंबर 4 सारे के सारा अच्छे तरीके से याद करना है। और इसके साथ हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है और इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद बातें कल पढ़ेंगे और एब्सोल्यूट ज़ीरो का टॉपिक पढ़ेंगे। और आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।